मारून तो पोलीस स्टेशनकडे गेला, कारण लगेच त्याच्या संस्थेला कुठून पोलीस संरक्षण आलं हा प्रश्न इथं विचारायला आलोय, म्हणून पीआयचं निलंबन झालं पाहिजे. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार. परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. परभनी शहर में आवारा कुत्तों की धूम. आवाजावी करने वाले बच्चे, बूढ़े, महिलाओं पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी करने की वारदातें बढ़ी है. लेकिन महानगर पालिका कुंभकर्ण के नींद से जागने को तैयार नहीं. आवारा कुत्तों के हमलों से नागरिकों की जान पर बन आई है. परभनी शहर के नागराज कॉर्नर स्थित रहने वाले सुभाष रोड के कुंदाबाई भगवान राव गाजरे, इन्हें बुरी तरह से कुत्तों ने झंझोड़ा, जिसके बाद वो रोशन खां मोहल्ले के एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया. इसके अलावा दो चार बच्चों पर इसी इलाके में बच्चों पे हमले होते हुए वारदातें सामने आई है. ये घटना से यहाँ पर लोगों में घबराहट का माहौल बना हुआ है. इसे देखते हुए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत ठाकुर, इन्होंने महानगर पालिका को यह चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इन कुत्तों को पकड़कर बंदोबस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये सब कुत्तों को पकड़कर महानगर पालिका के एक दालान में छोड़ दिया जाएगा. मैं इस चेतावनी को देखते हुए आज तारीख 15 जुलाई 2025 शुक्रवार के रोज सुभाष रोड से लेकर तो हफ्तेरी बाजार और रोशन खां मोहल्ला यहाँ के कुत्तों को पकड़ने की मुहिम महानगर पालिका के कोंडवाड़ा के कर्मचारियों ने आकर ये मुहिम रवाई. लेकिन परभनी शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये कुत्तों के आवारा कुत्तों के झुंड बैठे हुए नजर आते हैं. कोर्ट ने इस पर यह निर्णय दिया था है कि जो आवारा कुत्ते अगर से ऐसी तरीके से जख्मी करते हैं किसी को तो महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार होगी. आप ये यहाँ से बुजुर्ग महिला को लेकर इन मासूम बच्चों को काटने वाले, जख्मी करने वाले आवारा कुत्तों ने जब यह हादसा किया है तो महानगर पालिका पर कार्रवाई करने की चर्चा नागरिकों से सुनने को मिल रही है. जख्मी हुए ये आवारा कुत्तों से ये बच्चों को और महिलाओं को सरकारी अस्पताल में लाकर उनका इलाज किया गया. दरमियान ये आवारा कुत्ते रेलवे डब्बों में बैठकर दूसरे जिलों से परभनी में छोड़े गए हैं, ऐसा कुछ लोगों का, नागरिकों का चर्चा होते हुए सुनने को मिल रहा है. दरमियान इनका बंदोबस्त महानगर पालिका किस तरह से करेंगी, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है. नर्सिंग स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मांगी गई रिश्वत को लेकर संस्था अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति एसीबी के शिकंजे में. महाराष्ट्र शासन प्राप्त तिरुपति नर्सिंग स्कूल परभनी अध्यक्ष टोम्पे, इन्होंने जीएनएम कोर्स प्रवेश के लिए खर्च के नाम पर 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी. इस समय अध्यक्ष टोम्पे को तकरारदार ने कहा कि मैं एससी कैटेगरी में आता हूं, इसलिए मुझे फीस नहीं लगती है. ऐसा कहने पर श्री टोम्पे, इन्होंने कहा कि खर्च के नाम पर उन्हें 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी. तकरारकर्ता रिश्वत देने के इरादे से नहीं होने के कारण उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी तकरार दाखिल 14 जुलाई के रोज की, जिसकी जांच करते दरमियान शासन मान्यता प्राप्त तिरुपति नर्सिंग स्कूल के परभनी के अध्यक्ष टोम्पे जीएनएम कोर्स के लिए और अन्य खर्च के नाम पर 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं. तकरारदार ने इस एससी कैटेगरी का होने के बावजूद ये फीस मुझे नहीं लगती है, ऐसा कहने पर उन्हें बेड व्यवस्था के लिए 150 रुपये और अन्य सामग्री और चिल्लर खर्च के लिए 20,000 रुपये देना पड़ेंगे, ऐसी रिश्वत की मांग को लगातार मांगते रहे. इसी को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 जुलाई 2025 को तिरुपति नर्सिंग स्कूल परभनी में अपना जाल बिछाया और अध्यक्ष टोम्पे के तकरारदार को 20,000 रुपये की रिश्वत देते हुए शेख माजिद शेख इनूस खानगी इस व्यक्ति के साथ दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपियों की तलाशी लेने में संभाजी मुंजाजी टोम्पे, इनके बाएं हाथ में सुनहरी घड़ी, एक क्रीम रंग की लाइन के वाली हाफ शर्ट, काली पैंट, दाहिने हाथ में एक सोने की अंगूठी, आंखों पर सोनेरी कलर का चश्मा, 200 रुपये के 20 नोट, 100 रुपये के 3 नोट और 20 रुपये के 1 नोट, 500 रुपये के 6 नोट ऐसे प्राप्त हुए. तो शेख माजिद शेख इनूस, इनकी तलाशी लेने पर उनके शरीर पर करी कलर का फुल शर्ट, ग्रे कलर की पैंट, सफेद रंग का रुमाल, 200 रुपये के 1 नोट और 5 रुपये की 1 नोट ऐसे प्राप्त हुए. इन दोनों अपराधियों के पास से, जिसमें संभाजी मुंजाजी टोम्पे और शेख माजिद शेख इनूस, दोनों की तलाशी लेना जारी है. इस कार्रवाई के ट्रैप जांच अधिकारी डीवाईएसपी महेश पाटनकर, पीआई अल्ताफ मुलानी, एपीआई नील पत्रेवार, पुलिस हेड कांस्टेबल भूमकर आदमे चाटे, अतुल कदम, शेख जिब्राइल, मदन शिंपले, श्याम बोधनकर, नरवाड़े लहाड़े, ये एंटी करप्शन ब्यूरो का पथक इसमें शामिल रहा. परभनी जिले के केनाल और माजलगांव बांध से कल से पानी छोड़ा जाएगा. संसाधन मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने बैठक में दी जानकारी. परभनी जिले में फसलों की हालत खराब होने के कारण
विधायक राजेश विटेकर ने कल विधानसभा में सूचना बिंदु के माध्यम से मांग की थी कि पैठन दाई केनाल और माजलगांव डाई केनाल के ऊपर के नहरों में पानी छोड़ा जाए। संसाधन मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा था कि वो कल सुबह नहर यानी के केनाल में सलाहकारों की समिति की बैठक करेंगे और पानी छोड़ने के संबंध में निर्देश देंगे। तदनुसार आज सुबह 10:30 बजे विधान भवन कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जल संसाधन मंत्री विखे पाटिल के उपस्थिति अधिकारियों के निर्देश दिया गया कि कल से पैठन दाई केनाल में और माजलगांव डाई केनाल में पानी छोड़ा जाए और किसानों के फसलों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। तदनुसार कल से पैठन दाई नहर यानी केनाल क्षेत्र में नहरों से पानी छोड़ा जाएगा। हालांकि चूंकि ये देखा गया है कि माजलगांव केनाल में पानी छोड़ने के लिए पर्याप्त पानी की कमी के कारण समस्या होगी, इसलिए जायकवाड़ी बांध से माजलगांव बांध में भी पानी छोड़ा जाएगा। ये कल से ही ये किया जाएगा, जिसके बाद पानी दाई केनाल में छोड़ा जाएगा। मंत्री विखे पाटिल ने बताया ये जल चक्र लगभग 1 से 1.5 महीने तक जारी रहेगा, इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और यह उनकी फसलों के लिए एक बड़ा सहारा होगा। ऐसा भरोसा विधायक राजेश विटेकर ने व्यक्त किया है। साथ में परभनी जिले के डिगरस, मुड़ी, खड़का, मुदगल, तारू, गवान, ढालेगांव इन बांध में भी पानी छोड़ने की मांग की गई है। ये मांग विधायक विटेकर इन्होंने की। इस बारे में अहवाल कार्यकारी संचालक इन्होंने भेजे। इस बांध में भी पानी छोड़ने की कार्रवाई करने की मंत्री विखे पाटिल इन्होंने इस समय आश्वासन दिया। इस बैठक में विधायक प्रकाश दादा सोलंके, विधायक रत्नाकर राव गुट्टे, विधायक राहुल पाटिल, विधायक हिकमत दादा उड़ान के अलावा जल संपदा विभाग के अपर मुख्य सचिव गोदावरी पाट भंडारे के महामंडल के कार्यकारी संचालक, उसी तरह से अन्य कार्यकारी अभियंता भी अधिकारी इस समय मौजूद थे। पाथरी तालुके के आन बान शान पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके जन्मदिन के अवसर पर पेड़गांव फाटे पर लड्डू में उन्हें तोलते हुए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन संपन्न किया गया। विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके जन्मदिन के अवसर पर पाथरी तालुके के पेड़गांव फाटे पर विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके शुभ हाथों, संतोष भैया देशमुख इनके प्रमुख उपस्थिति में पूर्व उप सरपंच शेख सलमान इनके जनसंपर्क कार्यालय और मदद केंद्र का उद्घाटन विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके हाथों किया गया। आज तारीख 15 जुलाई 2025 मंगलवार के रोज पेड़गांव फाटे के सामने पूर्व उप सरपंच शेख सलमान इनका जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन और मदद केंद्र का उद्घाटन विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके हाथों किया गया। उन्हीं के ऑफिस के सामने विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके जन्मदिन के अवसर को लेकर यहाँ पर उनका लड्डू तोला किया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पाथरी विधानसभा अध्यक्ष संतोष देशमुख, आशीष हरकड़, वाइस चेयरमैन विवेक हरकड़, शेख अकबर, अजीम खान, शेख मेहराज, ग्राम पंचायत सदस्य निखिल मांडे, बाळू खरात, चेतन देशमुख, मधुकर गायकवाड़, पेड़गांव के नागरिक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। वारकरी संप्रदाय के उखलद स्थित हबप जगन्नाथ महाराज हेनगे इनको 0 फाटा स्थित हाईटेक रेसिडेंशियल संस्था के मुजोर संस्था चालक प्रभाकर चौहान और उनकी पत्नी इन्होंने जबरन मारपीट करते हुए उसके मारपीट में उनकी मौत हो गई। इस घटना के निषेध में आज तारीख 15 जुलाई 2025 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर पर बड़ा मोर्चा निकाला गया। इसके लिए 13 जुलाई के रोज उखलद स्थित इलाके में गाँव वासियों ने एक बैठक लेकर मोर्चे का आयोजन किया था। उसी के तहत 15 जुलाई के रोज आज जिला कलेक्टर के ऑफिस पर बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया। अपराधी को तुरंत हिरासत में लिया जाए, संस्था पर कार्रवाई करते हुए संस्था बंद की जाए, मयत के परिवार को 5 करोड़ रुपए की अधिक आर्थिक मदद की देकर मयत के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और पूर्णा के पीआई गोबाड़े इन पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। आदि मांगों को लेकर मोर्चा बसमत रोड स्थित कृष्णा गार्डन मंगल कार्यालय से होते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पर जिला कलेक्टर को निवेदन देकर समापन किया गया।
इस समय हबप अच्युत महाराज दस्तापुरकर, मैयद हबप जगन्नाथ हेडगे, इनके परिवार, पल्लवी जगन्नाथ हेडगे, सृष्टी जगन्नाथ हेडगे, सुभाषराव जावळे पाटील, आनंद भरोसे, प्रेरणाताई शमशेर वरपुडकर, ज्ञानेश्वर जोगदंड, गजानन जोगदंड, गंगाप्रसाद आनेराव, सुरेश भुमरे, दीपक केदार, कचरू गोडबोले, नागसेन भेड़जे हेंडगे, भास्करराव हेंडगे, उत्तमराव हेंडगे, मारुति मोतीराम हेंडगे, गंगाधर हेंडगे आदि के साथ ग्रामवासी विभिन्न क्षेत्र के अन्य मान्यगण भी इस समय शामिल हुए। एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे एक शिष्टमंडळ ने मिलकर निवेदन दिया। व्यथा आणि किती भयंकर छळ केलाय महाराज। पहिल्यांदा फोन केला, माझ्या मुलीला करमत नाही टीसीला, महाराज तिथं जायचे, त्यांना परत पाठवायचे। दुसऱ्यांदा गेलो, परत पाठवलं, तिसऱ्यांदा तर त्यांना मारूनच टाकलं। इकडे ये म्हणे, तू एकटा ये, हे त्याला कॅबिन मध्ये घ्या रे। अरे काय मगरुरी, काय मस्ती, कशाचा माज, कोणत्या पक्षाचा माज? अरे लाज वाटली पाहिजे हरामखोरांना। एका महाराजाचा हत्याकांड घडवलं, ही लेकरू आमचं इकडे बघ काय हो, तिसरीला लेकरू आहे, हा? कसं जगायचं तिने आणि तिच्या कुटुंबाने? सरकार मायबाप काहीच आहे का नाही? अरे 288 आमदार आहेत, एकही आमदारांनी जगन्नाथ महाराजावर बोलले नाही। एकही आमदार का आमच्या लेकराच्या डोक्यावर हात फिरवायला आला नाही अधिवेशन सोडून? अरे बाबा, गरिबांचा आवाज नाही का? का गरिबांनी तडपडून बोलायचं? आमच्या महाराजाला कॅबिन मध्ये बोलून लाता बुक्यानी मारलो। जेव्हा महाराज बाहेर आले आणि ज्यावेळेस जाग्यावर पडून राहिले, चला हरामखोर नाटक करतो म्हणून पुन्हा मेल्यावर 2 लाता घातल्या त्या हरामखोरांनी। पैशाचा माज, मेल्यावर 2 लाता घातल्या। अरे चुकून जरी रस्त्यावर ऍक्सिडेंट झाला तर पडलेल्याला आपण दवाखान्यात नेऊ, पुढचं काय होतंय ते बघू म्हणतो, पण मेल्यावर सुद्धा याने 2 लाता मारल्या आणि लाता मारून कुठं गेला त्याचा शोध काढला पाहिजे। आम्हाला वाटतं मारून तो पोलीस स्टेशन कडे गेला, कारण लगेच त्याच्या संस्थेला कुठून पोलीस संरक्षण आलं हा प्रश्न इथं विचारायला आलोय, म्हणून पीआयचं निलंबन झालं पाहिजे। त्या जवानचा पीआयचा व्हिडिओ चेक केलं पाहिजे। यासाठी भीक मागावं लागते? अरे त्या महाराज मारलाय तरी तुम्ही त्याची दुकान लावताय पोलीस स्टेशनला। एसपी साहेब, तुम्ही गांभीर्याने घ्या। अरे भजन म्हणत आले तो, तुम्हाला पोलीस संरक्षण करायची सुद्धा गरज नाही। तुम्हाला सुद्धा काळीज आहे, तुम्हाला सुद्धा लेकर आहेत। तिसरी शिकणाऱ्या आमच्या लेकीचा आवाज तुम्ही ऐकला पाहिजे। 8वीला एक मुलगी आहे आणि माणूस एवढा जबरदस्त होता, हे इथं सगळे मुस्लिम बांधव उभा आहे। मी त्यांना म्हणलं, तुम्ही कसं काय आलात? म्हणजे हा माणूस मानवतेचं प्रतीक होता आणि मानवतेला न्याय द्यायला आम्ही या ठिकाणी आलो। न्याय मिळायलाच हवा। खाली करा, बूम खाली करा। त्यांच्यावर जी मारहाण झाली, ज्याने मारलं त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे आणि त्याला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे। त्याच्या सगळ्या संस्था बंद पडल्याच पाहिजे आणि माझ्या वडिलांच्या आत्म्याला शांती मिळाली। त्यामुळे आमची प्रमुख मागणी त्यापैकी एक आहे की हे सुद्धा त्या प्रकरणात निलंबित व्हायला पाहिजे। आमच्या समस्त गावकरी मंडळी वतीने व त्यांच्या परिवाराच्या वतीने तात्काळ त्या आरोपीवर कडक कारवाई करून लवकर अटक करण्यात यावी। कुटुंबाला आर्थिक मदत शासनातर्फे लवकरात लवकर जाहीर करावी। तिसरं ग्रामस्थाच्या वतीने व पंचक्रोशी नागरिकांच्या वतीने आम्ही परिवाराच्या वतीने मागणी करणार तात्काळ त्याचं शिक्षण शाळा बंद पडावं त्याच्या, आणि आमच्या महाराजाचा जे त्याची परिस्थिती वाईट आहे, जी गव्हर्नमेंटनं वैयक्तिक मदत करावी आणि जे आरोपी आहे जे फरार आहे त्याला तात्काळ अटक करण्यात यावी आणि फाशीची सजा व्हायला पाहिजे। याच्यामध्ये जे कोणी दोषी हो त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.